Hi guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है काफ़ी अच्छा है। वोकैबुलरी एंड ग्रामर में एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी सभी वीडियोज़ वॉच करना, अगर पसंद आए तो कमेंट भी जरूर किया करें। तो शुरू करते हैं आज का ये न्यूज़। और अगर टाइम बचा तो मैं आपको लास्ट में आज का जो ये हमारा एडिटोरियल आपको दिख रहा है इसमें जो वर्ड हाईलाइटेड मैंने किए हुए हैं तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, रिवाइज हो जाएंगे, पुराने ही वर्ड है और ये आज का एडिटोरियल है, ठीक है। तो लास्ट में देखेंगे, पहले रीड करते हैं आज का न्यूज़। सबसे पहले हमारा टाइटल या न्यूज़ की हेडलाइन, जस्टिस सूर्य, फिर डाल दिया कोमा, यहाँ भी डाला, यहाँ भी डाला। तो ये सूर्यकांत जो है सेट टू बी नेक्स्ट CJI, तो ये तैयार हैं बनने के लिए अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर सेट टू, ये हमारा लेसन है रेडी टू, अबाउट टू वाला, यानी कि यहाँ पर आप इज भी लगा सकते हो सेट से पहले कि जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत इज सेट, ये तैयार है, टू बी होने के लिए, बनने के लिए, बी यहाँ पर है होना या बनना, क्या बनने के लिए, अगले CJI। और कौन सूर्यकांत, पार्ट ऑफ पूल बॉन्ड, जो पूल बॉन्ड का हिस्सा थे, पूल मतलब चुनाव, तो चुनावी बॉन्ड, तो इसका हिस्सा थे। आर्टिकल 370 वर्डिक्ट्स, जो अनुच्छेद 370 है, इसके फैसलों का भी हिस्सा थे। तो ये तैयार है अगले CJI बनने के लिए। सिंपल वर्ड मीनिंग देखो, पहला जस्टिस न्यायमूर्ति, दूसरा याद करेंगे पूल, पूल मतलब चुनाव, और पूल बॉन्ड चुनावी बॉन्ड, ये कोई केस था। देन वर्डिक्ट मतलब फैसला, और इसमें खास कुछ नहीं है, बाकी सिंपल है। और आर्टिकल की हिंदी होती है अनुच्छेद, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसके बाद अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और कल मैंने 2 वीडियोस अपडेट करी हैं, वीडियो नंबर 201 एंड 202। तो 202 के अंदर एक कंप्लीटली मैंने नया स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे लेवल का वो अपडेट करा है, लगभग 40 सेंटेंस इसमें दिए हैं, और 201 में भी नया स्ट्रक्चर है, और 20 एग्जांपल्स उसके एक्सप्लेन करें विद न्यूज़पेपर कटिंग। तो आप इनको देख लेना, और ये वीडियोस मेरे कोर्स में आपको मिलेंगी। अगर आपको इंग्लिश सीखना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश आप सीख सकते हो एक सिंगल कोर्स से। और इसमें लगभग अभी तक 4500 के आसपास वर्ड मीनिंग भी हो चुके हैं। तो जिसे भी ज्वाइन करना है ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आइए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ये इमेज में आपको दिख रहा है जस्टिस सूर्यकांत, तो ये है वो। पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ऑन मंडे रिकमेंडेड, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई, इन्होंने सोमवार को रिकमेंडेड, सिफारिश की, किसकी, जस्टिस सूर्यकांत की, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की, फिर यहाँ पे कोमा डाल दिया, यहाँ से यहाँ, एज हिज सक्सेसर, अपने उत्तराधिकारी के रूप में। उत्तराधिकारी होता है जो उनके बाद पदभार संभालेंगे, पोस्ट को संभालेंगे, सक्सेसर उत्तराधिकारी, और एज मतलब के रूप में, ठीक है, अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनकी सिफारिश की है, और सक्सेसर का ऑफिस, टू ऑफिस। एंड द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भारत के मतलब 53rd भारत के चीफ जस्टिस के रूप में एक सक्सेसर भी होंगे और 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, तो इनकी सिफारिश की है। और ये है कौन, कोमा डाल के बता रहे हैं, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज है। बिल्कुल नॉर्मल। टेंस देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट है, फिर एज कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं है, सिंपल है एक के रूप में, ये इसका हिंदी है, और इसमें टेंस कुछ भी नहीं है। वर्ड मीनिंग देख सकते हो, पहला रिकमेंड, सिफारिश करना, वर्ब है। दूसरा सक्सेसर, अच्छा वर्ड है, उत्तराधिकारी, और इसमें कोई भी मुश्किल वर्ड नहीं है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द गवर्नमेंट हैड रिटन, सरकार ने लिखा था, रिटन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, सरकार ने लिखा था
इन द प्रीवियस वीक मतलब पिछले हफ्ते में। किसको लिखा था? टू चीफ जस्टिस गवई को। क्या लिखा था? मतलब इन्होंने लिखा तो था सीकिंग हिज रिकमेंडेशन, उनकी सिफारिश मांगते हुए, मतलब उनकी तरफ से कोई सिफारिश है अगले सीजीआई के लिए, तो इसको मांगते हुए। तो सीक मतलब मांगना, आईएनजी लगाया, कुछ करते हुए। यहाँ पर करते हुए का मतलब है कुछ मांगते हुए। किस चीज की मांग कर रहे थे? रिकमेंडेशन की, सिफारिश की। यहाँ पे रिकमेंडेशन नाउन है, नॉट वर्ब। तो उनसे पूछ रहे थे भी आपको क्या लगता है कि अगला सीजीआई कौन होना चाहिए, आप अपनी भी सिफारिश दो। तो इसलिए उन्होंने लिखा था सरकार ने पिछले हफ्ते में। ठीक है, टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउएवर, हालांकि, द सीजीआई was on an official visit to भूटान। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आधिकारिक दौरे पर थे। कहाँ के? भूटान के। टेंस खास कुछ नहीं है, was लगा हुआ, उसके बाद हमारी on प्रेपोजिशन और ये सब्जेक्ट, नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन का लेसन। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस गवई गेव, इन्होंने दिया, हिज रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिश, इमीडिएटली, तुरंत, ऑन हिज रिटर्न, अपने रिटर्न पर, एंड मेट और मिले, जस्टिस कांत इनसे मिले, विद द रिकमेंडेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर के साथ, ऑन मंडे को। सिंपल सा ये मतलब है। ये यहाँ पे चीफ जस्टिस जो गवई हैं, इन्होंने अपना सिफारिश दिया तुरंत, और कब? ऑन हिज रिटर्न, जैसे वो वापस आए और मिले जस्टिस कांत से रिकमेंडेशन लेटर के साथ। वो लेटर लेके गए होंगे उनके पास मंडे को। फिर कोमा डाल दिया, द फर्स्ट वर्किंग डे। अब ये मंडे की बात हो रही है। मंडे कौन सा मंडे? कह रहे द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का जो पहला वर्किंग डे है आफ्टर द दीपावली हॉलीडे, दीपावली हॉलीडे के बाद। बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश है, कोई मुश्किल नहीं है। वर्ड मीनिंग देख लो अगर आपको कुछ लगता है तो। ऑफिशियल विजिट, आधिकारिक जो दौरा होता है उसको बोल दिया। देन रिकमेंडेशन इज सिफारिश, इसके अलावा और खास इसमें वर्ड कुछ भी नहीं है। रिटर्न मतलब वापसी, और ये अगर आप देखो हालांकि, हाउएवर। नेक्स्ट वन, चीफ जस्टिस गवई इज स्केड्यूल्ड टू रिटायर ऑन नवंबर 24। जो चीफ जस्टिस गवई हैं, इज स्केड्यूल्ड मतलब ये स्केड्यूल्ड हो चुके हैं, मतलब ये निर्धारित है इनका रिटायर होना। रिटायर तो समझ रहे हो, हिंदी में क्या बोलेंगे? सेवानिवृत्त होना। अच्छा वर्ड है टू रिटायर, सेवानिवृत्त होना, अपनी सेवा से मुक्त होना। और स्केड्यूल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और चीफ जस्टिस गवई सब्जेक्ट है, और लगा दिया इज। तो ये स्केड्यूल्ड है मतलब निर्धारित है इनका रिटायर होना नवंबर 24 को। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत, अंडर मतलब तहत, इसके अकॉर्डिंग। और मेमोरेंडम क्या होता है? वैसे मैंने आपको ये भी वर्ड हमारा वैसे पुराना ही है, और इसका मतलब होता है ज्ञापन, या फिर बोलते हैं स्मरण पत्र। मैं भी आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखा दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं। और प्रोसीजर नाम से पता चल रहा है कोई प्रक्रिया, तो प्रक्रिया ज्ञापन या प्रक्रिया स्मरण पत्र मतलब किसी को याद दिलाने का। और मेमोरेंडम मतलब शॉर्ट नोट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कोई प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसके तहत, और कैसा प्रोसीजर है ये? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए होता है, एंड और सुप्रीम कोर्ट जजेस के। तो ये दो लोगों की बात हो रही है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए ये होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो इसके तहत, इसके अकॉर्डिंग, द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय कानूनी मंत्रालय है, सीक्स, वो मांग करता है। ये यूनियन लॉ मिनिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, सीक मांगना, खोजना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत यूनियन लॉ मिनिस्ट्री मांगता है, क्या मांगता है? द रिकमेंडेशन, सिफारिश। किसकी सिफारिश मांगता है? ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। जो आउटगोइंग, नाम से पता चल रहा है बाहर जाने वाला, आउटगोइंग मतलब जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो उनकी सिफारिश मांगता है। इसके बाद लिखा है किसकी सिफारिश मांगता है? इनकी, फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अगली नियुक्ति के लिए। भाई अगला कौन होगा? फॉलोइंग विच, जिसके बाद,
द लैटर बाद वाला जो है रिप्लाई करता है टू द गवर्नमेंट सरकार को। अब सरकार, अब इसको पहले ध्यान से समझना, ये वाला पर्टिकुलर वर्ड लैटर क्या होता है। लैटर यहाँ देखो दो की बात हुई। पहली बात हुई ये द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, तो पहला ये हो गया। दूसरा आउटगोइंग चीफ जस्टिस, ये हो गया दूसरा। आउटगोइंग हो गया जो अभी रिटायर होने वाला है। तो इनमें से बाद वाला कौन है? बाद वाला हुआ ये, तो इनकी बात हो रही है। जो बाद वाला होता है उसको हम बोलते हैं लैटर, नॉट लेटर। लेटर तो हो गया बाद में, और ये है लैटर यानी कि बाद वाला। अगर फॉर्मर लिखा होता तो इसका मतलब होता है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। तो फॉलोइंग विच, जिसके बाद क्या होता है, जो लेटर मतलब बाद वाला जो है, जो अपनी रिटायर होने वाला है, तो रिप्लाईज, वो रिप्लाई करता है सरकार को। बिल्कुल नॉर्मल। अभी देखो नेक्स्ट, की केसेस मतलब मुख्य केसेस। जस्टिस कांत हैज बीन अ पार्ट, ये हिस्सा रहे हैं या रह चुके हैं। ये हमारा लेसन है हैज बीन, हैव बीन प्लस नाउन का, और इससे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट। वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, वर्कबुक पार्ट 2 के लास्ट के लेसन्स में है। और जो मैंने कल परसों वीडियो, अभी जो कल वीडियो अपडेट करी है 202, उसमें भी एक बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर मैंने दिया है। तो मुझे नहीं लगता किसी ने शायद सिखाया हो, जरूर देखना उसको, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये अलग लेसन है, और जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ 202 वीडियो की, वो अलग है। मिलते जुलते लग सकते हैं बट है नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक, तो जस्टिस कांत हैज बीन अ पार्ट, वो हिस्सा रह चुके हैं, हिस्सा रहे हैं। ऑफ, किसका हिस्सा रहे हैं? सेवरल, कई, इम्पैक्टफुल, प्रभावशाली, डिसीजंस का, फैसलों का, वर्डिक्ट्स का। कौन से फैसले? ऑफ द एपेक्स कोर्ट, शीर्ष अदालत के। एपेक्स मतलब उच्च, शीर्ष, जो सबसे ऊपर हो, एपेक्स। तो कह रहे हैं शीर्ष अदालत के कई प्रभावशाली फैसलों का हिस्सा रहे हैं जस्टिस कांत। इंक्लूडिंग, समेत, किस चीज के समेत? द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन है, मतलब इसको हटाना जो है। और कौन सा आर्टिकल? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। तो संविधान का आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, इसका हटाना। विच रिमूव्ड, जिसने हटा दिया। द स्पेशल स्टेटस, जो ये विशेष दर्जा था, इसको हटा दिया। और कौन सा? टू द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज हुआ है, एडवर्ब है। अर्स्टवाइल मतलब पूर्व, पहले का। तो जो पहले का जम्मू और कश्मीर स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस है, विशेष दर्जा, तो इसको हटाया। सिंपल। अब इसकी हिंदी पूरी निकाल लो। कह रहे हैं जस्टिस कांत शीर्ष अदालत के कई प्रभावशाली फैसलों का हिस्सा रहे हैं, इनके समेत, इंक्लूडिंग, किन के समेत? ये जो आर्टिकल 370 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका एब्रोगेशन मतलब इसका हटाना। और ये क्या था, इसने क्या किया? जिसने हटा दिया, किसको? जो ये अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, मतलब पूर्व का जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, तो जिसने इसको हटाया। सिंपल। ये अर्स्टवाइल पुराना वर्ड है, वोकैबुलरी में भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है पूर्व, पहले का। जैसे द अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज ये पर्सन, तो अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर मतलब पूर्व के प्रधानमंत्री। स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा। नेक्स्ट वर्ड आप ये देख लोगे, एब्रोगेशन, ये पहली बार आया है। वैसे तो ये भी किया हुआ हमने, बट स्टिल हमारे सामने, आपके सामने पहली बार आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये बता भी देता हूँ। देखो ध्यान से, आज हमने वर्ड ऐड करे हैं 1047 से। तो आज का वर्ड है पहला मेमोरेंडम, मतलब होता है ज्ञापन, स्मरण पत्र या लिखित संदेश। ये आप पढ़ना अच्छे से, आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आपके सामने है, इनको अच्छे से पढ़ लो। और ये रहे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड अभी जो हमने देखा, दैट इज एब्रोगेशन, मतलब होता है निरसन करना। जैसे हम बोलते हैं ना, आसन ग्रहण करो, राजा महाराजे हैं, हम बोलते हैं आसन ग्रहण करो। ऐसी निरसन मतलब आसन से उतरना या किसी को रद्द करना,
किसी कानून या समझौते को औपचारिक रूप से यानी कि ऑफिशियली समाप्त करना, दिस इज कॉल्ड एब्रोगेशन। ये नाउन का काम करेगा। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द एब्रोगेशन ऑफ द ओल्ड ट्रीटी, जो पुरानी संधि है तो उसके एब्रोगेशन का सरकार ने अनाउंस किया। ये सेकंड एग्जांपल भी देख लो, द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 370 का जो निरसन है, इसका हटना जो है, तो इसने चेंज्ड, बदल दिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के संवैधानिक स्थिति को। सिंपल, तो ये आप देख लेना, बाकी एग्जाम्पल आपके सामने है। अभी आओ वापस, नेक्स्ट लिखा है ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेंच, वो बेंच का भी पार्ट थे। बेंच मतलब पीठ, बेंच ऑफ जजेस होती है, तो वो बेंच का भी पार्ट थे। कौन सा बेंच? विच, जिसने, अब यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो विच हेल्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो जिसने ठहराया, होल्ड का यहाँ पर मतलब पकड़ने से नहीं है, यहाँ पे सेंस है ठहराना, वर्ब याद कर सकते हो पहले तो, होल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक ठहराना, तो विच, ये बेंच की बात हो रही है, कौन सा बेंच? कह रहे हैं विच, जिसने, हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक बताया, किसको? इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को, ये जो चुनावी बॉन्ड स्कीम है इसको। नेक्स्ट, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द बेंचेस, वो बेंचेस का भी मेंबर थे। अब ऊपर एक बेंच की बात हुई थी, यहाँ पे ज्यादा बेंचेस की बात हो रही है, तो ये बेंचेस का भी हिस्सा थे। कौन से बेंचेस? विच हर्ड, जिन्होंने सुना या जिन्होंने सुनवाई करी, द पेगासस स्पाईवेयर केस, ये कोई पेगासस स्पाईवेयर केस हो गया। स्पाईवेयर जैसे ऑनलाइन वगैरह ऐसे होते हैं केसेस, जैसे मालवेयर पे स्पाईवेयर, स्पाई से पता चल रहा है, जैसे स्पाई का मतलब जासूस होता है, तो स्पाईवेयर मतलब जासूसी करने वाले, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पेगासस स्पाईवेयर का केस की सुनवाई इन्होंने करी। एंड और द सस्पेंशन ऑफ द सिडिशन लॉ, ये जो सिडिशन लॉ है, सिडिशन मतलब होता है देशद्रोह, तो देशद्रोह का जो कानून है इसका सस्पेंशन, इसका निलंबन मतलब इसको हटाना, तो इसकी भी इन्होंने पैरवी करी। अब इसको ध्यान से सुनो, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द बेंचेस, वो बेंचेस का हिस्सा थे, मेंबर थे, सदस्य थे। बेंचेस कौन से? कह रहे हैं विच, जिन्होंने सुनवाई करी पेगासस स्पाईवेयर केस की, और ये जो सिडिशन लॉ था इसका सस्पेंशन, तो इनकी सुनवाई करी, तो उसका हिस्सा थे। ये वर्ड आपको याद आ रहा होगा, हमने किया था पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सिडेशन, या अब आपके सामने दोबारा से वर्ड भी आ रहा है, कई बार आ चुका है, लेकिन जिन्होंने मुझसे सीखा हुआ है उनको सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट, ही वॉज बोर्न, वह पैदा हुए, ऑन February 10, 1962 को हिसार में इन हरियाणा। अब अगर मैं टेंस बताऊं, ही ऑब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, बोर्न यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। आगे लिखा है जस्टिस कांत अर्नड, जस्टिस कांत जो है, जस्टिस इन्होंने अर्न किया, जैसे डिग्री वगैरह अर्न की जाती है ना, वैसे यहाँ पर भी लिखा है अर्नड हिज बैचलर्स डिग्री, इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री प्राप्त करी इन लॉ, लॉ में 1984 में फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। नेक्स्ट वन, ही स्टार्टेड हिज लीगल प्रैक्टिस, इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस है ये शुरू की एट द हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एंड और शिफ्टेड टू चंडीगढ़ इन 1985, फिर चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए 1985 में, टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए इन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट वन देखो, ही वॉज यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा ऑन July 7, 2000, तो ये जुलाई 7, 2000 को हरियाणा के यंगेस्ट मतलब सबसे जवान एडवोकेट जनरल बने या थे। वॉज है, इसका मतलब वही है, बने या थे एक ही बात है। एंड और डेजिग्नेटेड, और इनको नामित किया गया एज सीनियर एडवोकेट के रूप में, मतलब इनको अपॉइंट किया गया। डेजिग्नेट का मतलब यहाँ पे अपॉइंट करने से है, और डेजिग्नेटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही वॉज, ये ही सब्जेक्ट है, वॉज लगा है, उसके बाद द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल, ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, एंड से जोड़ा हमने सेंटेंस, और डेजिग्नेटेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो ही है
ये डेजिग्नेटेड के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ही वॉज डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट। तो इनको सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया गया, नामित किया गया या बनाया गया या नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया इन मार्च 2001 में। सिंपल। नेक्स्ट, ही वॉज एलिवेटेड। अब एलिवेट से नाम से समझ में आ रहा है एलिवेटर क्या होता है, आपको ऊपर की तरफ लेकर जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ही वॉज एलिवेटेड मतलब उनको ऊपर ले जाया गया, मतलब इनको प्रमोट किया गया। ही वॉज प्रमोटेड, ही वॉज एलिवेटेड एक ही बात है। पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, तो इनको भी प्रमोट किया गया एज अ जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज के रूप में 9 जनवरी 2004 को। जस्टिस कांत वॉज अपॉइंटेड, इनको नियुक्त किया गया, अगेन पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनको नियुक्त किया गया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अक्टूबर 2018 में। नेक्स्ट वन, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद एडिटोरियल भी पढ़ लेंगे बिकॉज टाइम है हमारे पास। ही वॉज अपॉइंटेड, उन्हें नियुक्त किया गया एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ऑन May 24, 2019 को। ही इज ड्यू टू रिटायर, उन्हें रिटायर होना है ऑन 9/2027 को। ड्यू मतलब यहाँ पे पेंडिंग होना, ठीक है। तो ही इज ड्यू टू रिटायर, उसे रिटायर होना है, सेवानिवृत्त होना है इतनी तारीख को। इसमें खास ऐसा कुछ वो नहीं है, बाकी देखो नॉर्मल है सब कुछ। और अब देख लेते हैं एडिटोरियल के हमारे वर्ड मीनिंग। ध्यान से देखना, मैं पढ़ूंगा तो नहीं पूरा बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वर्ड मीनिंग पे फोकस करो। डेविल शैतान, डिटेल्स विवरण, न्यू फेस नया दौर, इलेक्शन कमीशन जिसको बोलते हो चुनाव आयोग। देन ये हमारा मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ग्लेयरिंग एनोमलीज, अच्छा वर्ड है ये भी। ग्लेयरिंग, वैसे ग्लेयर का मतलब होता है घूरना और वर्ब होती है वो, बट यहाँ ग्लेयरिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ग्लेयरिंग का मतलब हो गया जो दिखता है, स्पष्ट हो, एकदम क्लियर हो। ग्लेयरिंग स्पष्ट एडजेक्टिव है ये। और एनोमलीज कई बार पढ़ चुके हैं, मतलब असमानता, जहाँ पे कुछ ऊपर नीचे चीजें होती हैं, असमानता होता है, एक जैसा नहीं होता, तो इसको बोलते हैं अनोमलीज। तो स्पष्ट असमानता। नेक्स्ट वर्ड याद कर लेंगे, एम्बार्क ऑन मतलब शुरू करना किसी चीज को। हमने आइल्ट्स के जो एसेज हैं उसमें ये वर्ड कई बार पढ़ा है, ऑलमोस्ट हर एसे में हम ये यूज करते हैं। जैसे हमने यूज किया था टू एम्बार्क ऑन, फिर कॉमा डाल के हम सेंटेंस बनाते हैं रिटन इंग्लिश में। तो आइल्ट्स वाला वीडियोस देख लेना। एम्बार्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज लगा हुआ है, ये सारा सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसी को बोला जाता है SIR। स्पेशल इज विशेष, इंटेंसिव मतलब गहन, रिवीजन मतलब संशोधन, मतलब एक विशेष गहराई से किया हुआ संशोधन। किया हुआ तो नहीं कहेंगे, किया हुआ तो फिर अलग हो जाता। इंटेंसिव रिवीजन मतलब गहरा रिवीजन। इलेक्टोरल रोल्स, चुनावी सूची। नेक्स्ट है अनएम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है जो डुअल नेचर का हो, जिसके दो अर्थ निकलते हो, द्विअर्थी बोलते हैं उसको एम्बिगस, जिसके दो अर्थ निकलते हैं। और अनएम्बिगस है मतलब जिसके दो अर्थ नहीं निकलते हैं, जिसका एक ही मतलब निकलता है, जो स्पष्ट हो, हम बोलेंगे अनएम्बिगस, यानी कि एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट। इट्स स्टेटेड गोल, गोल मतलब उद्देश्य, नाउन हो गया। लक्ष्य, कैसा उद्देश्य है, स्टेटेड, स्टेटेड मतलब बताया गया, घोषित, और इट्स मतलब इसका बताया गया या घोषित लक्ष्य इज अनएम्बिगस, वो एकदम साफ है। विच रिलेटिव प्रोनाउन, देन हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस हो गया, और विच रिलेटिव प्रोनाउन। फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, और फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार, फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव। इनएक्यूरेसीज, अशुद्धियां, नॉर्मल है। देन विच रिलेटिव प्रोनाउन, हैव बीन लगा, पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट मतलब इशारा करना, और पैसिव वॉइस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अलावा सजेस्ट सुझाव देना, प्रोसेस प्रक्रिया। एनविसेज्ड, एज भी लगा, एज एनविसेज्ड जैसे कि परिकल्पना की गई है, तो एनविसेज, एनविजन, ये सारे वर्ड हमने किए हुए हैं, तो एनविसेज सिंपल। इसमें से कोई भी नया वर्ड नहीं है, सारे पुराने वर्ड है हमारे।
तो एज एनविसेज्ड का मतलब निकालो जिसकी पहले से कल्पना की हुई है। देन कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा कुड के लेसन का केस नंबर 4 जो बताता है संभावना को, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी। कुड रिस्क, तो ये प्रोसेस रिस्क में डाल सकता है। किसको? डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को, अच्छा वर्ड है, तीसरी चौथी बार ये वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है जो मताधिकार है उससे वंचित रखना। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, उससे वंचित रखना, डिप्राइव करना, इसको बोलते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल मतलब काफी बड़ी संख्या में लोग। इट वॉज कंडक्टेड, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, यह किया गया। एन्यूमरेशन, एक वर्ब हमने याद की थी एन्यूमरेट जिसका मतलब होता है एक एक करके गिनना, और एन्यूमरेशन एक नाउन है जिसका मतलब गिनना, हिंदी में बोल सकते हो गणना। क्लेम्स मतलब दावे, ऑब्जेक्शंस मतलब आपत्तियां। मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ लगा दिया द। प्रोविजन मतलब प्रावधान, फॉर्मल प्रोविजन मतलब औपचारिक प्रावधान। हियरिंग सुनवाई, वेरिफिकेशन सत्यापन। हरीड अप्रोच, अप्रोच नाउन है, हरीड एडजेक्टिव है। अप्रोच का मतलब रवैया, दृष्टिकोण, और कैसा रवैया, दृष्टिकोण, कैसा कार्य? हरीड, जो जल्दी में किया गया हो, हरीड, ठीक है, जल्दी में किया गया, जल्दबाजी में किया गया रवैया, दृष्टिकोण। ग्लेरिंग एनोमलीज अभी बताया था, स्पष्ट असमानताएं, मतभेद, डिफरेंसेस। और स्टैटिस्टिकल मतलब हो गया सांख्यिक, मतलब आंकड़ों से रिलेटेड। इसके अलावा फिगर मतलब आंकड़े, सर्वे फिगर मतलब सर्वेक्षण आंकड़े, सर्वे के आंकड़े, और रिसेंट मतलब हाल ही के सर्वे के आंकड़े। यहाँ पे देखो वर लगा हुआ है, विमेन वोटर्स वर है, एक्सक्लूडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। डिसप्रपोर्शनेटली चौथी पांचवी बार ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हो गया अनुपातहीन रूप से, बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंस के साथ, असमानता के साथ। टर्न आउट का मतलब होता है जैसे वोट देने हम कह रहे हैं कि कोई आदमी ज्यादा जा रहे हैं तो हम कहेंगे मेल टर्न आउट इतना है, औरतें ज्यादा उपस्थित है वोट देने के लिए तो हम कहेंगे फीमेल टर्न आउट इतना है। टर्न आउट मतलब कितने लोग उपस्थित हुए, प्रेजेंट हुए। इंडिकेट दर्शाना, शो करना, संकेत देना। वर्ड डिलीटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। डिस्पाइट, ये हमारा डिस्पाइट का लेसन आ गया। और SIR स्टेटेड एम मतलब उनका घोषित लक्ष्य। नेक्स्ट देखो एनोमलीज, वही असमानताएं, भेद, डिफरेंसेस, ये हमारा सीम टू बी का लेसन आ गया, वीडियो नंबर 127। और अभी 4 दिन पहले मैंने वीडियो 129 और 130 भी अपडेट करी है। 127 कुछ दिन पहले की थी और 128, चारों वीडियोस मैंने अपडेट करी हैं फ्रेश, तो देख लेना। ये आपके सामने ये 127 का कॉन्सेप्ट है, सीम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये दीज एनोमलीज जो है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। सिंपल। आप सोच रहे होंगे एनोमलीज तो सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है सीम, बट मैं कह रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है। कैसे है देख लेना, समझ में आएगा। क्योंकि बिना सीखे कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए और आप लोग यही गलती करते हो। अब मैं जो अपने सामने देख पा रहा हूँ ना, मेरा जो नज़रिया है वो बहुत अलग हो चुका है। आप लोग इसको देखते हो, आपका नज़रिया कुछ अलग ही होता है। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना नज़रिया आपका बदलेगा, ठीक है। तो नज़र बदलेगी तो नज़ारे बदलेंगे और नज़र बदलेगी आपके ज्ञान से। देन नेक्स्ट देखो ऑनस, ऑनस मतलब दायित्व। अंडली, अंडली का मतलब क्या हुआ? अनुचित रूप से या अत्यधिक रूप से, बहुत ज्यादा। जैसे हम बोलते हैं ना द मीटिंग वॉज अंडली डिलेड, मीटिंग बहुत ज्यादा या अनुचित रूप से डिले कर दी गई, तो अंडली। एक हमने वर्ड अनड्यू भी किया हुआ है, तो वहीं से अनड्यू मतलब अनुचित। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि। देन इंक्लूजन मतलब समावेशन, किसी चीज को इंक्लूड करने का प्रोसेस। एंश्योर सुनिश्चित करना। और एज हमारी कंजंक्शन। एनीवन लेफ्ट आउट मतलब कोई भी जो बचा हुआ हो। ये हमारा हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लेसन। एक्टिव वॉइस। और इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, जो काफी ना हो। फिर ये कॉमा डाल के हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन और लीड टू का भी लेसन। सिंपल। तो ये सारे मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दिए। अब आप इसको पढ़ के भी अपने आप देख लो। इतना ही मैं कर सकता हूँ बिकॉज दो टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं होंगे। बाकी जिनको रूल में एक्सपर्ट बनना है, इंग्लिश सीखना है, फटाफट से डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। और कल वाली वीडियोस जरूर देखना, 201 और 202। तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।